क्लास 9 बी हाइव बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक, जिसको लिखा है डेबोरा काउली ने, इसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसका मीनिंग है म्यूज़िक की आवाज़। अब इसमें दो स्टोरी हैं। सबसे पहली स्टोरी है एवलिन ग्लेनी का। एवलिन ग्लेनी लिसन टू साउंड, जो आवाज़ को सुनती है विदाउट हियरिंग इट, बिना उसे सुने। इसका मतलब ये है कि वो आवाज़ को महसूस करती है। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। लिखा है बिफोर यू रीड, यानी स्टोरी को शुरू करने से पहले हमें ये चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने शायद मे हैव टेकन यानी शायद ले ली है उसकी सुनने की क्षमता। हियरिंग यानी सुनने की क्षमता। बट ही हैज़ गिवन हर बैक, लेकिन गॉड ने उसे कुछ वापस भी दे दिया है। समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कुछ असाधारण सी चीज़। वॉट वी हियर, जो हम सुनते हैं वो एवलिन ग्लेनी महसूस करती है। फील्स यानी महसूस करती है। फार मोर डीपली, बहुत ज़्यादा गहराई से। देन एनी ऑफ अस, और हम लोगों से अगर तुलना की जाए तो जो चीज़ें हम सुन के समझते हैं वो महसूस करके हम लोगों से कई ज़्यादा गहराई से उस चीज़ को समझती है। दैट इज़ वाई, इसी कारण शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली, इसी कारण वो म्यूज़िक का जो प्रेजेंटेशन है, एक्सप्रेशन है, वो हम लोगों से ज़्यादा सुंदर तरीके से करती है। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन, यानी ये जो स्टोरी है एक पर्सन की, उसको आप पढ़िए। हु फॉट, जिसने बहुत लड़ाई की। अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, अपनी शारीरिक कमी के खिलाफ। एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और अपने जीवन को एक सफलता से भरी हुई कहानी के रूप में बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। रश आवर्स क्राउड्स जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। रश आवर का मतलब होता है व्यस्त समय। व्यस्त समय में क्राउड्स यानी भीड़, जॉस्टल मतलब संघर्ष करना, धक्का मुक्की करना, फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, यानी अंडरग्राउंड ट्रेन की प्लेटफॉर्म पर जो भीड़ है वो आपस में संघर्ष करती है, धक्का मुक्की करती है व्यस्त समय में, अपनी पोजीशन पाने के लिए। क्या करने के लिए? एक पोजीशन पाने के लिए, जिससे कि वो ट्रेन में आसानी से चढ़ सकें, सीट ले सकें। और स्लाइड गर्ल, स्लाइड मतलब पतली सी लड़की। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, अपने 17 साल की उम्र से यंगर यानी छोटी दिखने वाली पतली सी लड़की। वॉज नर्वस, घबराई हुई है। येट एक्साइटेड, फिर भी उत्सुक है, यानी घबराई है लेकिन उत्सुक है। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशन, जैसा कि वो कंपन को फेल्ट यानी महसूस करती है। ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, अप्रोचिंग ट्रेन यानी आती हुई ट्रेन की जो कंपन है, वाइब्रेशन है, उसको जब वो महसूस करती है तो वो काफ़ी उत्सुक हो जाती है लेकिन घबराई हुई भी है। इट वॉज हर फर्स्ट डे, ये उसका पहला दिन है। एट द प्रेस्टिजियस यानी सम्मानित रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक संस्था में उसका ये पहला दिन है। एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर, डॉन्टिंग का मतलब होता है डरा देने वाला। तो कह रहा है कि ये जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है ये किसी भी टीनेजर, जो कि 15, 16, 17 साल के बच्चे होते हैं, तो किसी भी टीनेजर को डरा सकते हैं जो कि स्कॉटिश फार्म से आए हुए हैं। यानी यहाँ पर वो जो लड़की है वो स्कॉटलैंड की है और वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में उसका एडमिशन हुआ है और आज उसका पहला दिन है। और इसमें कोई नई बात नहीं है। टीनेजर बच्चे जब वहाँ जाते हैं तो वो डॉन्टिंग यानी थोड़े डरे हुए होते हैं। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन, एस्पायरिंग म्यूजिशियन का मतलब होता है वो इंसान जो म्यूज़िक को सीखना चाहता है। एस्पायरिंग म्यूजिशियन मतलब जो म्यूज़िक को सीखना चाहता है, उसके अंदर उसको सीखने की ललक है। फेस्ड अ बिगर चैलेंज, उस लड़की ने उससे भी बड़ा चैलेंज फेस किया हुआ है। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, प्रोफाउंडली मतलब होता है पूरी तरीके से, यानी वो पूरी तरीके से बहरी है, यानी इतनी बड़ी चैलेंज को वो फेस कर चुकी है। तो ये चैलेंज, रॉयल एकेडमी में जाना, वहाँ पर म्यूज़िक सीखना, ये चैलेंज छोटा है इस चैलेंज से कि वो पूरी तरह से बहरी है। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, यानी यहाँ पर बताया जा रहा है
कि एवलिन ग्लेनी का जो सुनने की क्षमता है वो धीरे धीरे ख़त्म हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग। उसकी माँ को याद है कि उन्होंने नोटिस किया था कि कुछ तो गड़बड़ है, समथिंग इज रॉन्ग। व्हेन द 8-year-old एवलिन, जब 8 साल की एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, जब वो 8 साल की थी तो वो इंतज़ार कर रही थी पियानो बजाने के लिए। दे कॉल्ड हर नेम, और स्टेज पर से उसका नाम पुकारा गया। एंड शी डिड नॉट मूव, और वो अपनी सीट से नहीं हिली। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैड नॉट हर्ड, और मुझे तभी अचानक महसूस हुआ कि उसने सुना नहीं। सेज इसाबेल ग्लेनी। अब इसाबेल ग्लेनी जो हैं वो एवलिन की माँ हैं, और वो बता रही हैं कि उनको याद है, उन्होंने बचपन में ही नोटिस किया था कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। जब वो 8 साल की थी, स्टेज पर उसका परफॉर्मेंस होने वाला था और उसका नाम जब पुकारा गया तो वो अपने सीट से नहीं हिली। तब उसकी मम्मी इसाबेल ग्लेनी को यह महसूस हुआ कि उसके साथ कुछ गड़बड़ है। फॉर क्वाइट अ वाइल, यानी कुछ समय के लिए। क्वाइट अ वाइल इसका मतलब है कुछ समय के लिए। एवलिन मैनेज टू कंसील, कंसील मतलब होता है छुपाना। एवलिन जो है छुपाने में कामयाब रही। मैनेज टू कंसील का मतलब छुपाने में कामयाब रही। हर ग्रोइंग डीफनेस, अपनी बढ़ती हुई बहरेपन को छुपाने में वो क्या रही, सफल रही। फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों से और अपने टीचर्स से। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ, शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि समय के साथ वो जब 11 साल की हो गई, उसके जो मार्क्स थे यानी जो उसका जो रिज़ल्ट था वो डिटोरिएटेड का मतलब होता है ख़राब होना, तो उसके मार्क्स ख़राब आने लगे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और उनके प्रिंसिपल ने अर्ज्ड यानी रिक्वेस्ट किया उनके माता पिता से, यानी एवलिन के मार्क्स कम होने लगे तो स्कूल के हेड मिस्ट्रेस ने यानी प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट किया उनके पेरेंट्स से कि उसको किसी स्पेशलिस्ट के यहाँ लेकर जाएं। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, तब जाके सबको डिस्कवर हुआ, पता चला दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड, यानी उसकी जो सुनने की क्षमता है वो पूरी तरीके से इम्पेयर्ड यानी कमज़ोर हो चुकी है। एज अ रिज़ल्ट, और परिणाम स्वरूप, ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, क्योंकि लगातार उसके जो कान के नर्व्स थे, तंत्रिकाएँ थीं, वो डैमेज हो चुकी थीं। दे वर एडवाइज्ड, उन्होंने सलाह दी दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, यानी उसको कान में लगाने वाली मशीन यूज़ करनी चाहिए। एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डीफ, और उसे उस स्कूल में भेजना चाहिए जो डीफ लोगों के लिए है। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन ने ये लाइन कहा है कि ये जब बातें उसके सामने माता पिता से कही गई उनके, तो वो कह रही हैं एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सब कुछ मेरे सामने अंधेरा हो गया। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया कि वो बहरी हो रही हैं और लगभग बहरी हो चुकी हैं। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, गिव अप मतलब हार मानना, लेकिन एवलिन हार मानने वाली नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय कर लेना, यानी वो दृढ़ निश्चय कर चुकी थी एक नॉर्मल जीवन बिताने का। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, परस्यू का मतलब पीछा करना, यानी आगे उसी चीज़ को लेकर जाना। किस चीज़ को? इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, क्योंकि उनका बचपन से ही इंटरेस्ट था म्यूज़िक में, तो वो बहरी हो चुकी थी। तो लोगों ने एडवाइस दिया कि अब तो म्यूज़िक तुम्हारे बस का नहीं है, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट को, अपनी हॉबी को आगे लेकर जाना चाहती थी और नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन। जाइलोफोन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उन्होंने एक दिन एक गर्ल को जाइलोफोन बजाते हुए देखा। एंड डिसाइडेड, और निश्चय किया, दैट शी वांटेड टू प्ले इट, कि वो इस म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को बजाना चाहती हैं। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, यानी हतोत्साहित, यानी उसका हौसला गिराना, तो बहुत सारे टीचरों ने उसका हौसला गिरा दिया। बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स, परकशनिस्ट वो होते हैं
जो एक तरह के मास्टर होते हैं हर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के। तो रॉन फोर्ब्स नाम के एक परकशनिस्ट थे, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। उन्होंने उसकी जो योग्यता है, पोटेंशियल है, टैलेंट है, उसको स्पॉट किया यानी पहचाना। ही बिगैन टू ट्यूनिंग 2 लार्ज ड्रम्स। अब जब उन्होंने उसके पोटेंशियल को पहचान लिया तो उन्होंने उसे कैसे सिखाया? उन्होंने सबसे पहले 2 बड़े बड़े ड्रम्स को ट्यून किया, बजाया टू डिफरेंट नोट्स, अलग अलग स्वर में। और उन्होंने क्या कहा? डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से मत सुनने की कोशिश करो। उन्होंने और भी कहा ट्राई टू सेंस इट, उसको समझने की कोशिश करो, सम अदर वे, दूसरे तरीके से, ऐसा उनके टीचर ने कहा। फिर एवलिन ने सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम। अब यहाँ पे एवलिन कह रही हैं जब उनके टीचर ने कहा कि कानों से मत सुनो, उसको किसी भी तरीके से महसूस करो, तब एवलिन ने कहा कि अचानक मैंने महसूस किया, आई कुड फील, कि मैं महसूस कर सकती हूँ द हायर ड्रम, जो ड्रम की ऊंची स्वर थी मैं उसको महसूस कर सकती थी। कहाँ से? फ्रॉम द वेस्ट अप, यानी कमर के ऊपर वाले हिस्से से, एंड द लोअर वन, और जो निचली स्वर थी फ्रॉम द वेस्ट डाउन, कमर के नीचे वाले हिस्से से, यानी वो बॉडी के पार्ट्स से महसूस करती थी कि बीट कौन सी है। यानी उन्होंने ड्रम पर एक ऊंचा स्वर और एक निचला स्वर लगाया, जिससे ऊंचा स्वर उनको कमर, वेस्ट यानी कमर से ऊपर महसूस हुआ, और निचला स्वर वेस्ट से नीचे महसूस हुआ। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, और फोर्ब्स ने क्या किया? इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट किया। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड, और सून मतलब होता है जल्द ही, बहुत जल्द एवलिन ने पाया दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स, कि वो महसूस कर सकती है कुछ स्वरों को, नोट्स यानी स्वरों को, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपने अलग अलग बॉडी पार्ट्स से। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, मुझे जो है अपने दिमाग को खोलना सीखना था, एंड बॉडी, पूरे शरीर को भी, टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, आवाज़ और कंपन को महसूस करने के लिए। ये बात एवलिन कह रही हैं कि मुझे अपने दिमाग और बॉडी पार्ट्स को इस तरह से बनाना था, ओपन करना था, जिससे कि मैं साउंड्स और उनकी वाइब्रेशंस को समझ सकूं। द रेस्ट वॉज शीयर डिटर्मिनेशन, यानी बाकी जो बचा हुआ काम था उसको सीखने का, वो डिटर्मिनेशन से पूरा हुआ। डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से, डिटर्मिनेशन का मतलब मैंने बताया दृढ़ निश्चय, और हार्ड वर्क का मतलब कठिन परिश्रम। तो इन चीज़ों से उसने म्यूज़िक सीख लिया। इस वीडियो में इतना ही। ये चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, एक वीडियो में कंप्लीट करने में ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप ये वीडियो कुछ समय बाद देख रहे हो तो सेकंड वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, और वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हो। अगर वीडियो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।